हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भरतपुर के महाराजा बच्चू सिंह के बारे में। भरतपुर पर राज आज़ादी के समय राजा बच्चू सिंह के बड़े भाई विजेंद्र सिंह जाट का था। वो अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। आज़ादी मिलते ही उन्होंने मेव मुस्लिमों पर हमला कर दिया और बहुतों को पाकिस्तान भगा दिया। कई इधर उधर बिखर गए, पर बाद में बिखरे हुए में से कुछ को विनोबा भावे जी ने उन्हें वापस बसवाया। एक बार नौगामा गांव में मेवात के कुछ मेव एक धर्म पट्टी के ब्राह्मण की बेटी से शादी करने पर अड़े थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके खबर राजा को पहुंचाई। तो बच्चू सिंह जब वहां गए तो उन्होंने वहां अपनी स्टेन गन लगी गाड़ी से बहुतों को हुर्रों तक पहुंचा दिया। ये एक बहुत अच्छे पायलट भी थे, जिन्होंने एक बार जब इंग्लैंड की महारानी भारत आई थी तो इन्होंने अपने ग्लाइडर में बैठाकर इंडिया गेट के अंदर से उन्हें निकाला था। ऐसा करने वाले वो एकमात्र पायलट थे। एक बार इंग्लैंड में नेहरू को बचाया था। वहां उनको मारने की साजिश थी, तो राजा साहब ने नेहरू अलग जहाज में बैठाकर भारत ले आए। इसलिए उनके 3 खून माफ हुए और वो अपने पिस्तौल कहीं भी ले जा सकते थे। एक बार संसद में वो बैठे थे, तभी नेहरू और अंबेडकर जी आए और उनके स्वागत में सब खड़े हो गए, लेकिन बच्चू सिंह अपने स्थान पर विराजे रहे। अंबेडकर ने नेहरू से पूछा कि ये कौन है, तो इन्होंने कहा भरतपुर के राजा। तब अंबेडकर ने उन्हें कई अपमानजनक शब्द कहे और कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रजवाड़े चले गए पर अकड़ नहीं गई। इससे राजा साहब ने पिस्तौल निकाली और भरी संसद में उन पर गोली चला दी और इसके बाद नेहरू जी के सीने पर पिस्तौल लगा दी और कहा, क्यों नेहरू जी, मैंने सही किया ना? तो डरे सहमे नेहरू जी ने कहा, हाँ राजा साहब, आपको कोई गलती नहीं की। उसके बाद इस बात के तथ्य मिटा दिए गए कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कारण था एक तो अंबेडकर जी का घमंड और दूसरा राजा साहब का डर। और आज सरकार के पास अंबेडकर जी की मृत्यु कैसे हुई इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद की बात आज भी लोगों की जुबान पर मिल जाती है। ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन देश की संसद में एक देश के संविधान निर्माता का कोई मर्डर कर दे और पूरी संसद इस घटना से अनभिज्ञ रहे, ये कैसे हो सकता है? बच्चू सिंह से जोड़ी गई घटना मन गढ़ंत और किसी व्यक्ति के मन की संकीर्णता का परिचय है। बच्चू सिंह भरतपुर रियासत के राजकुमार थे। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह के यहाँ 30 नवंबर 1922 को उनका जन्म हुआ था। बच्चू सिंह देशभक्ति, समर्पण, धर्म के प्रति अनुग्रह प्रेरणादायक हैं। उस समय राज परिवारों के युवकों के लिए ब्रिटिश सरकार की सेना में शामिल होना सामान्य परंपरा थी। इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने भरतपुर के पूरे राज परिवार को क्षत्रिय नामक सैन्य शक्ति में शामिल करने के लिए मनाया, लेकिन बच्चू सिंह की विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण उनको थल सेना में भेजना संभव नहीं था, लेकिन उनकी उपेक्षा करना भी असंभव था। इसलिए उन्हें वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर यानी कि पायलट के रूप में भेजा गया। 1943-44 में जब नेताजी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद फौज द्वारा उत्तर पूर्व भारत पर आक्रमण किया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया में बच्चू सिंह को आज़ाद हिंद फौज पर हमला करने के लिए निर्देश दिया गया। लेकिन इसमें बच्चू सिंह ने पूरी बेरुखी दिखाई, क्योंकि वे पूरे मन से देशभक्त थे और अपने ही देशभक्त देशवासियों पर आक्रमण करना उनको उचित नहीं लगा। बच्चू सिंह की बेरुखी से नाराज होकर ब्रिटिश शासन ने बच्चू सिंह को चिढ़ाने के लिए उनके ही एक मित्र फ्लाइंग ऑफिसर राजेंद्र सिंह को बच्चू सिंह के युद्ध विमान हरिकेन 2 से ही आज़ाद हिंद फौज पर हमला करने के लिए भेजा। नाराज बच्चू सिंह ने अपने विमान में खराबी कर दी, जिससे हरिकेन 2 सिलचर और इम्फाल के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें राजेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई। बच्चू सिंह को इसका दोषी माना गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार हाथ मलती रह गई। उनके देशभक्ति के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चू सिंह पर सर छोटूराम के अधीन आर्य समाज, असगर और क्षत्रिय आंदोलन से जुड़ गए थे, जो पाकिस्तान की मांग और जन्म आधारित आरक्षण के विरुद्ध था, लेकिन संयुक्त भारत और केवल ज़रूरतमंदों के संरक्षण के लिए प्रयासरत था। 1946 के प्रारंभ में बच्चू सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना में विद्रोह हुआ। कुछ ही दिन बाद 15 फरवरी 1946 तक ये क्रांति सेना के तीनों अंगों में पहुंच गई। इसके साथ ही मुंबई के कोलाबा तट पर संचार पोत HMIS तलवार पर तैनात भारतीय मूल के नौसैनिकों ने हड़ताल की सूचना भेजी। तलवार पोत पर हड़ताल करने से पहले उन नौसैनिकों ने पोत के कमांडर
FC किंग से अत्यंत खराब खाने के विरुद्ध शिकायत की थी, लेकिन किंग ने बदतमीजी से कहा था कि भिखारी चयन नहीं कर सकते। तब तलवार पोत पर पंजाब के 2 सैनिकों सिग्नलमैन मोहम्मद शरीफ खान और पेटी ऑफिसर मदन सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई, जिसने विद्रोह का प्रचार शुरू कर दिया। हालांकि बच्चू सिंह की इस क्रांति में INA के झंडे लहराए गए थे, लेकिन तलवार के नेताओं ने कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट दलों के झंडे लहराए। तलवार समुद्र में सिग्नल का एक संचार पोत था, इसीलिए उसके द्वारा दूसरे जहाज़ों और सैन्य केंद्रों को सूचना भेजी गई कि क्रांति का केंद्र तलवार पोत है। इसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको IIN का विद्रोह घोषित कर उसी के रूप में समर्थन दिया। अब हड़ताल के पीछे बच्चू सिंह की क्रांति को खत्म कराने के लिए कांग्रेस ने अरुणा आसफ अली को नियुक्त किया। अब हर क्रांति केंद्र पर जाकर सैनिकों को समर्थन देने के बहाने तलवार पोत के नेताओं के संपर्क में रहने की अपील करती थी। जिन्ना और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद सैनिकों को विश्वास दिलाते थे कि यदि वे आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और राजनेता उनका साथ देंगे। 24 फरवरी को तलवार पोत कमेटी ने हथियार डाल दिए। तलवार एक संचार पोत था, इससे हर केंद्र में यह प्रचार हो गया कि हड़ताल खत्म हो गई। कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट दलों ने भी हर जगह यह सूचना पहुंचा दी कि हड़ताल वापस ले ली है। इससे सभी जगह क्रांतिकारियों का जोश ठंडा पड़ गया। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बाद में इसे तलवार पोत पर शुरू हुई हड़ताल बताया गया, जबकि यह तलवार पर खत्म हुई थी। इस तरह विकलांग वीर बच्चू सिंह के नेतृत्व में उभरा यह स्वतंत्रता संग्राम एक हड़ताल के रूप में समाप्त हो गया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार के मन में राजा के लिए यह डर बैठा दिया कि अब कोई स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो उसे दबाने के लिए न तो सेना होगी न पुलिस, केवल राजनेताओं का आश्वासन ही होगा। अतः उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए भारत को छोड़ने की योजना बना डाली। इस प्रकरण के बाद बच्चू सिंह सेना की नौकरी छोड़कर भरतपुर आ गए। 1946 में पंजाब में लाहौर हिंदू सिख बहुल क्षेत्र था, जहां लाला लाजपत राय और सर छोटूराम के समर्थक थे, जिससे बच्चू सिंह को सीधा समर्थन मिल रहा था। 1946 क्रांति के समय से लाहौर पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ खत्म हो गई थी, इसीलिए लाहौर पर नियंत्रण केवल मुस्लिम पुलिस अधिकारियों को दिया गया। इसी आधार पर लाहौर को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिलवाया गया। इसी से कश्मीर जाने वाला मार्ग पाकिस्तान को मिला। रियासतों को ब्रिटिश संसद ने स्वेच्छा का विकल्प दिया था, परंतु आतंकवाद से सिंध के पूर्वी क्षेत्र में स्थित रियासतों में संकट हो गया। नेहरू ने उनकी मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसीलिए रियासतें स्वतंत्र हो गई, किंतु साथ ही आतंकवाद से पीड़ित भी हो गई। इस समय जिन्ना ने पाकिस्तान सीमा से सटी हिंदू रियासतों को मदद के बदले पाकिस्तान में मिलने का न्योता दे दिया। इसी कारण अमरकोट जैसी 80% हिंदू बहुल रियासत भी पाकिस्तान में शामिल हुई। इसी से सरक्रीक तक पाकिस्तान का कब्जा हो गया। जोधपुर, बीकानेर आदि बड़ी रियासतों के साथ भी जिन्ना ने समझौता कर लिया। इस समय भरतपुर के पास भी 2 ही मार्ग थे, या तो पाकिस्तान में मिलकर शांति से जागीर या कुछ अधिकार लेना, या फिर लड़कर ज़बरदस्ती भारत के साथ मिलना। भरतपुर ने दूसरे मार्ग को अपनाया। बच्चू सिंह ने अपनी जीप में हथियार लादे और भरतपुर की सेना के साथ मजगर आतंकवादियों पर हमला कर दिया। जहां भी आतंकवादी उत्पात करते, बच्चू सिंह अपनी सेना सहित वहां पहुंच जाते और उनका सफाया करते। नेहरू द्वारा आतंकवाद पर अपनी उपेक्षा करने से आत्मरक्षा के लिए अलवर, धौलपुर और करौली रियासतें भी भरतपुर के साथ जुड़ गई। इसी के साथ इनका प्रभाव बढ़ने लगा। अनेक रियासतों का भारत में पटेल के सहयोग से विलय करवाकर बच्चू सिंह ने अखंड भारत के निर्माण में स्मरणीय भूमिका अपनाई। बच्चू सिंह पहले अंग्रेज, फिर जिन्ना से लेकर यूनियनिस्ट के मुस्लिम नेताओं और बाद में नेहरू से सदा प्रजा के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। आजकल कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए जाट मुस्लिम गठबंधन की बात करते हैं। बच्चू सिंह को उन्होंने तब धोखा दिया, क्या वो आज फिर से नहीं देंगे? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।